बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 3 चैप्टर 9। आज के चैप्टर का नाम है कीमती पन्ने। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पाठकों के माध्यम से बच्चों को विद्या का ज्ञान कराने के साथ साथ उन्हें कागज ना फाड़ने की प्रेरणा दी है। तो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि विद्या का ज्ञान के साथ साथ जो कागज है उनको हमें नहीं फाड़ना चाहिए। पाठ में कवि का उद्देश्य बच्चों के समक्ष सबकी मदद कर अपने घर की उपयोगिता वस्तुओं का उपयोग में लाना है। एक लड़का था, उसका नाम नमन था। नमन अपने माता पिता को और दादाजी के साथ रहता था। नमन का मन पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा लगता था। वह हर समय उछलने कूदने शैतानी करने में उसे बड़ा मजा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वह उसे समझाते कि कॉपी के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु नमन तो चिकना घड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। तो सभी सोच कर रहे थे कि नमन को कैसे समझाया जाए। अब बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें देखा कि घर में एक छोटा बच्चा रहता जिसका नाम नमन था। वो अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। जो नमन था वो बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था, जिसको खेल कूद करना पसंद था और उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और तो और उसमें एक बड़ी ही गंदी आदत थी। वह कॉपी किताबों के पेज फाड़कर उसे कूड़ेदान में डालता, जिसके लिए उसके माता पिता ने भी बहुत कोशिशें की कि वो उसकी आदत से उतारे, लेकिन वो तो चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा का क्या मतलब हुआ बच्चों कि अगर कितना ही समझाओ, कितना ही सुधारने की कोशिश करो, बट नहीं सुधरता था वो। तो उसे सब लोग बहुत समझाते बट वो किसी की नहीं सुनता। और सभी सोच में रहते थे कि नमन को किस तरीके से समझाया जाए कि जो वो करता है वो गलत है और उसे वो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन जब नमन स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा था। वे उस कचरे में से कुछ सामान बिन कर अलग कर रहे थे। नमन चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑलपिन और स्टेपलर पेन से बचे हुए टुकड़े भी अलग कर दिए। तो अब क्या हुआ आगे बच्चों? एक बार जो उसके दादाजी थे उन्होंने कूड़ेदान लिया, कूड़ेदान का कचरा एक न्यूज़पेपर पे फैला दिया। ये देखकर जो नमन है वो आश्चर्य में हो जाता है। उसके मन में आता तो है कि वो अपने दादाजी से पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, बट वो कुछ नहीं करता। उल्टा वो अलमारी के पीछे दुपक कर ये सब चीजें देख रहा था। तो उसके दादाजी क्या कर रहे थे? सारे कागज खोलते, उन्हें ऑल पेन से लगाते, सारे कागज खोलते, उन्हें अलग अलग करते, उन्हें चिपकाते। नमन सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीजों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज लगाई, नमन जल्दी से हाथ मुंह धो लो। अब जो नमन है वो अपने दादाजी को यही काम करते हुए अपने मन में तो सोच रहा था कि क्या फालतू काम में टाइम जाया कर रहे हैं, बट इतने में उसको उसकी मम्मी ने आवाज दी कि जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना तैयार है। अच्छा माँ कहकर नमन हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और नमन भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु नमन की नजर तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहां दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्ने को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी नमन के मुंह से निकला, अरे वाह, ये तो नई कॉपी बन गई। दादाजी नमन की आवाज सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ नमन बेटा, बची कुची चीजों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। अब जब नमन और दादाजी हैं वो एक साथ खाना खाने बैठे। दादाजी ने काम खत्म करके अपने कमरे में चला गया, बट नमन की तो नजर अपने दादाजी पे थी कि वो अब आगे क्या करेंगे। वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। तो वो आगे क्या देखता है कि जो दादाजी है वो पुरानी किताब लगा के उस पे वो पेपर चिपका रहे थे। तो एकदम से नमन के मुंह से क्या निकलता है, अरे वाह, ये तो नई कॉपी बन गई।
तो उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि हम बची कुछ चीजों का भी उपयोग में ला सकते हैं। सच दादाजी, कहकर नमन विस्मय से दादाजी को और देखने की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑल पिन से क्या करोगे? बेटा, ये स्टेपलर पिन और ऑल पिन कॉपी बनने के काम आएंगी। वह कहकर दादाजी ने 10 तरह कॉपियां बनाई। अब आगे क्या हुआ बच्चों? जब उसने ये बात सुनी तो खुशी से हो गया, तो उसने पलट के पूछा कि अब ये ऑल पिन और स्टेपलर पिन किस काम आएंगे? तो वो उन्हें बताता है कि ये भी नई कॉपी बनाने के काम आएंगे। और इस तरह कहते हुए दादाजी ने 10 नई कॉपियां बना दी। नमन बोला, दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करोगे? दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं है। वे पढ़ना चाहते हैं परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। अब उसके दादाजी से जब वो पूछता है कि आप इनका क्या करोगे, तो वो कहता है, हमारे देश में कई बच्चे ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने के लिए, तो वो ये किताबें उन्हें देंगे। नमन, तुम रोज कॉपियों के से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने नई कॉपियां बना ली हैं। फिर दादाजी नमन को लेके गरीब बस्ती में गए। तो अब जो उसके दादाजी हैं वो उसे क्या कहते हैं कि देखो, तुम नई रोज एक किताबें फाड़ता है, देखो मैंने उन खराब चीजों से कैसे नई पुस्तकें बनाई। और ये कहकर वो उन्हें आगे जाकर और उसको गरीब बस्ती में ले जाते हैं नमन को। वहां बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुंचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। तो आगे क्या हुआ बच्चों? अब जब नमन और दादाजी वहां पे पहुंचे तो सारे बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे और सब शोर मचाने लगे कि दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से कॉपियां निकाल कर दी। कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब दादाजी ने नमन के सामने उन बच्चों को कॉपी किताबें दी, जिसे पाकर वो जो छोटे बच्चे थे वो बहुत खुश हुए। नमन अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियां भी संभाल के रखूंगा जिससे इन बच्चों के काम आ सके। अब ये देख के जो नमन है वो अपनी गलती का रियलाइज करते हुए दादाजी से कहता है कि आज के बाद अपनी कोई किताबें नहीं फेंकूंगा और तो और पुरानी किताब कॉपियां जोड़ के रखूंगा और इन बच्चों को दूंगा। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।